परमेश्वर का धन्यवाद है सारी अच्छी गवाहियों के लिए। ये गवाहियाँ किसी मनुष्य के लिए नहीं दी गई, ये सारी गवाहियाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में थी कि वो कितना अच्छा है और कितने अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हमारा आज का थीम है मसीह शिष्य बने रहें। मसीही शिष्य बने रहें। कंटिन्यू टू बी ए क्रिश्चियन डिसाइपल। मसीह शिष्य बने रहे। आप शिष्य हैं, शिष्य बने रहिए। शिष्यता का रास्ता बिल्कुल मत छोड़िए। आप मसीह के शिष्य हैं, शिष्य बने रहिए। हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो जाए, दिन और रात चाहे जैसे भी हो जाए, आप मसीह शिष्य हैं, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट हैं, डिसाइपल बने रहिए। परिस्थितियां आपको चैलेंज देंगी, हालात आपको चुनौती देंगे। ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि आप डगमगाने लगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, उस वक्त आपको याद रखना है कि मैं एक मसीह शिष्य हूं और मुझे वो करना है जो मुझे करने के लिए मेरे गुरु ने सिखाया है। हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं आप में से किसी का गुरु नहीं हूं। हम लोग आपस में भाई बहन हैं, भाई बंधु हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। ये बात फर्क है कि प्रभु ने मुझे यहां खड़ा किया आप लोगों को सिखाने के लिए। उसकी एवज में आप लोग मेरी बात भी सुनते और मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते। वो बात फर्क है, लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम ए नॉट क्राइस्ट। मैं मसीह यीशु नहीं हूं और ना ही मैं आपका गुरु, मैं आपका भाई। तो आप मसीह शिष्य बने रहे। जो कुछ आपको यहां से बताया जाता है, उन बातों को आप अगर किसी नोटबुक में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपका दिमाग इतना तेज है कि आप दिमाग में ही लिख सकते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो आदमी संडे चूक जाता है आना, कभी कभी आता है, तो मैसेज भी कभी कभी याद रखेगा उससे। तो इसलिए आप लिख लिया करें बात को, ताकि आपको याद रहे। कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो, आप अपनी डायरी खोलने लगे कि परमेश्वर ने मुझसे कब और क्या बात की। वो चीजें आपको बिल्कुल फोकस में ले आएंगी, फिर से आपको सही ट्रैक पे ले आएंगी। आप पुरानी बातों को याद करेंगे कि प्रभु ने मुझसे ये वाली बात उस वक्त की। हमारा थीम है मसीह शिष्य बने रहें। हमारा रीडिंग रेफरेंस है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 32-33 पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 32 और 33 पर। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 and 33। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये है प्रभु यीशु मसीह। इसका पहला भाग मैं एक बार प्रीच कर चुका हूं। इस स्क्रिप्चर में सीक्रेट बिलीवर जैसी कोई बात नहीं है। ये इसका पहला भाग है। इस पोर्शन में ये इसका पहला भाग है कि गुप्त विश्वासी होते ना, चुपचाप रहते, दबे छिपे रहते, किसी को नहीं बताते। सीक्रेट बिलीवर, और सीक्रेट बिलीवर जैसी बाइबल में कोई बात ही नहीं है। आपको ओपनली आना है, सबके सामने खुल के। डरना नहीं आपको किसी से भी। अगर आपकी इच्छा है तो मसीह यीशु को फॉलो करने की, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनने की अगर आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता के साथ आना चाहिए, बिना डर बिना घबराहट के। इसका पहला भाग तो ये था। इसका दूसरा भाग यही है, मसीह शिष्य बने रहे। दूसरा पोर्शन क्या है इसका? यहां लिखा है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। 10 तारीख, इसी महीने की 10 तारीख को सुबह 4:45 पर ये 33 पद मुझे बिल्कुल बोलकर के स्पष्ट बताया गया। मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था
और प्रार्थना करते करते मुझे काफी देर हुई, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यही वाली बात कही, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मैंने उसी वक्त अपना मोबाइल ऑन किया, बाइबल निकाली और मैंने देखा कि लिखा क्या है मत्ती 10:33 में। ये लिखा था मत्ती 10:33 में, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा। तो मैंने इसको पढ़ करके अपने लिए मैं सोचने लगा कि मैं तो इनकार नहीं करूं। एकदम परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू की और मुझे समझ में आ गई बात की कौन से इनकार की बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी भी नहीं कह पाते कि मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा बोली भाषा, तौर तरीका इस बात को बताते हैं कि इसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। एक तो डायरेक्ट इनकार करना होता है कि हमने छोड़ दिया यीशु मसीह को, हम छोड़ के यीशु मसीह कुछ और करने लगे, या वापस वहीं पहुंच गए जहां से हम आए थे। एक तो ये इनकार करना होता है मसीह का, और एक इनकार करना ये होता है कि जो मुझे तोते की तरह पढ़ाया जा रहा है, जो मुझे सिखाया जा रहा है, जो मुझे करना चाहिए कायदे से और मैं उसको नहीं करता हूं, तो ये भी मेरा एक अंगीकार है इस बात को बोलने का कि मेरा मसीह से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आधे ही पल में पवित्र आत्मा ने ये सारी बात समझा। जरूरी नहीं कि हम अपने मुंह से इनकार करें कि मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूं या मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। जो बातें हमें सिखाई जाती हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में से, अगर मान लीजिए हम उसी का पालन नहीं कर रहे तो हमने उसका इनकार कर रखा, हमने उसको छोड़ रखा। चाहे भले हम लगातार चर्चाते रहें, हम दशमांश देते रहें, ऑफरिंग देते रहें, हम चाहे लोगों को भी बताते रहें, हम चाहे लोगों को भी बताते रहे, उस कंडीशन में भी अगर आप और मैं प्रभु की बात नहीं मानते हैं तो हमने प्रभु को छोड़ रखा है। भजन संहिता में एक जगह पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि दुष्ट को कि तुझे मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या काम, जब तू खुद मेरी बात पर नहीं चलता, मेरे वचन का पालन नहीं करता, तेरा मतलब क्या बनता मेरी बातें दूसरों को बताने से? है कोई बात? हमारे इधर हरियाणा में कहावत कहता है कि बड़द भैंस का क्या लगा था बता। बड़द का मतलब होता बैल, बैल भैंस का क्या लगा? कुछ भी नहीं, उनका कोई मिलान ही नहीं हो रहा। अगर बैल का मिलान होगा तो गाय के साथ होगा। तो इसका मतलब यही है, अगर मान लीजिए हम प्रभु की बात को मान ही नहीं रहे हैं, लोगों को बताते फिर रहे हैं, तो प्रभु दुष्ट से कहता कि तुझे मेरी व्यवस्था की चर्चा करने से क्या लाभ, क्या काम है तेरा, जब तू खुद मेरी बात पर नहीं चलता, तू खुद मेरी बात को नहीं मानता, मेरी बातों का तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे कामों में, तेरे प्रतिदिन के व्यवहार में कोई आदर नहीं है, और तू लोगों को बताता फिर रहा है प्रभु बड़ा भला है, प्रभु बहुत अच्छा है, जिंदगियां बदलता है। सामने वाला आदमी जा रहा है, पहली बार सुन रहा, बोल रहा है भाई जी है अच्छा, उसे जरूरत है। देखिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा। जब हम आपस में मनुष्यों के सामने एक व्यवहारिक क्रिश्चियन लाइफ को छोड़ देते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार कर दूंगा। इनकार केवल प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उन्हीं लोगों का नहीं करेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, पूरी तरह से त्याग दिया है, उनका ही नहीं करेगा, उनका भी करेगा जो उसके पास पहुंचाए जाएंगे, बोलेंगे कि मैं मसीह हूं, और यीशु मसीह कहेंगे मैंने तो तुझे कभी देखा ही नहीं। प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? पादरी साहब से पूछ रहे हैं, मेरी तो कभी छुट्टी नहीं हुई चर्च की। पादरी साहब ने तुझे वहां देखा, लेकिन मैं वहां आता था, मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह कहे मैंने तुझे वहां पे कभी नहीं देखा। कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? इसका मतलब या तो आपकी आंखें नहीं है प्रभु, और या फिर आते नहीं थे, आप वहां पे झूठ बोल रहे हो। प्रभु बोलेगा नहीं, तेरा व्यवहार इस बात को बताता था कि तू है तो वहां पे, लेकिन तू मेरा नहीं है। कभी कभी हम लोग यहां पे होने के बावजूद भी लोगों की नजर में तो है, पास्टर तो खुश है कि चर्च भरा हुआ है, आज मजा आ गया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहां तो कोई है नहीं, तू तो अकेला ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मेरी बात को मानता। मेरी दृष्टि में मैं 100 लोगों में प्रचार कर रहा हूं, 1000 लोगों में कर रहा हूं, यीशु मसीह की दृष्टि में मैं अकेला ही बोल रहा हूं, क्योंकि उसका देखना फर्क है और हमारा देखना। कलीसिया को बहुत चौकस होने की आवश्यकता है
जब जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर नहीं रहेगा, जब जब हमारी जिंदगियों से परमेश्वर के वचन का आदर कम होने लगेगा, तब तब हम बेफिजूल की और ऊटपटांग बातों में फंसते जाएंगे। उन बातों को करने लगेंगे जिन बातों की इजाजत परमेश्वर का वचन कभी नहीं देता। इसीलिए मेरा अपना पर्सनली ये लोगों पर एक प्रभाव बनाना चाहता हूं, एक दबाव बनाना चाहता हूं आपके ऊपर कि आप बाइबल पढ़ा करें। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता, कोई भी शिक्षक कभी आपको गलत नहीं घुमा सकता। अगर आपको बाइबल का नॉलेज नहीं है तो जैसा वो घुमाएगा वैसे ही आप घूमेंगे। वो आपको बोलेगा कि यहाँ नहीं बैठना, उधर बैठना, आप उधर ही जाके बैठे। मदारी को देखे किसी ने? मदारी कितने लोग जानते हैं? मदारी जो बंदर नचाता है। कई भविष्यवक्ता और पास्टर प्रचारक लोगों को अपनी गुड़गुड़ी पे नचाते हैं कि ये नहीं करना, वो करता, चल ठीक है ये नहीं करना। मेरे पास एक स्त्री का फोन आया 3 महीने पहले। वो कह रही, भैया मेरा पति एक ऐसे भविष्यवक्ता के हाथ में फंस गया है कि वो शर्ट खरीदने जाता तो उससे फोन करके पूछता कौन सा कलर खरीदूं। कह रही इतना बेवकूफ हो गया मेरा पति, पहले उसके लिए खरीदता है एक। नहीं, वो तो आदर की बात है, खरीदना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन भैया लेकिन ये उसने ये तक बोला, विश्वास करिएगा कि अपने अंडर गारमेंट खरीदा तो उससे पूछता भैया कलर कौन सा पहनना है। इतना ज्यादा उस आदमी को दबा रखा। जब वो मेरे हाथ में आया, मैंने उसको एक बात बताई कि यीशु मसीह ने तुम्हें आजादी दी है, आपको इतना किसी के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं। मैंने उसको पूछा बाइबल पढ़ते हो कि भैया टाइम नहीं मिलता। मैं यही वजह आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी की वजह यही है, आप उस प्रॉफिट के गुलाम बन गए क्योंकि आपको खुद तो पता ही नहीं, जैसा करा वैसे ही कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बाइबल पढ़ें, आप खुद बाइबल पढ़ें। मैं ये चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ें और खुद बाइबल पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपको समझ आएगी। आपको मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के बारे में जानने की जरूरत है कि वो आपसे क्या चाहता है। आज क्यों नहीं, वो क्या चाहता है आपसे। तो आप बाइबल पढ़ के ही पता लगाना। मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ और बाइबल ही पढ़ाता हूँ। इसको देखो चाहे पढ़ा ठीक है, पहले से आवाज आ रही थी, आ रही थी अब फिर आ गई। ठीक है, बाइबल पढ़िए, आप जरूर पढ़िए। आप यहाँ भी पढ़िए, अपने घर में जाकर के अपनी बाइबल पढ़िए। थोड़ी देर से नहीं, आप सिलसिलेवार बाइबल पढ़ें। मत्ती की किताब से शुरू करिए, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपका, आपको किसी को हराना थोड़ी है। आपको किसी को यह भी नहीं बताना भैया मुझे 10 आयतें याद हो गई, आपको नहीं बताना किसी को। आप ऐसे सेवकों के भी, ऐसे विश्वासियों के प्रेशर में मत आना, भैया वो तो जैसा बोलता ना वैसे ही मिलता है आयत। ऐसे प्रेशर में नहीं आना आपको, ये कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी स्टडी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आयत कह क्या रही है। क्या ये ऐसा ही बोल रही है, सच में इसका यही उच्चारण है क्या। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। इनकार करने की वजह यह होगी कि ये मेरी बात को तो जानता था, ये जानता था कि इसको वचन को कैसे पालन करना चाहिए, वचन पे कैसे चलना चाहिए, लेकिन ये वैसे चला नहीं। हमारा वो एटीट्यूड भी, हमारा वो कारनामा भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है। इसे कहते हैं व्यवहारिक रीति से इनकार करना। मेरे साथ देखिए आप तीतुस की पत्री 1 अध्याय 16 पद, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16 लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ा प्राउड है इस बात का कि हम जानते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत सारे विश्वासियों को, मसीह शिष्यों को यह बात बड़ा आनंद पहुंचाती है, बड़ा आदर सम्मान फील करते हैं वो लोग इस बात में। क्या लिखा वहां पे? तीतुस की पत्री 1 अध्याय 16 पद, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं,
तो हैं, ऐसा तो मैं भी कहता हूं, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं, यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग जो कहते हैं हाँ परमेश्वर जानते हैं। आगे क्या लिखा? पर अपने कामों से इनकार करते हैं। लेकिन अपने कामों से प्रतिदिन की क्रिश्चियन एटीट्यूड के द्वारा, हमारे डेली लाइफस्टाइल के द्वारा हम उसका इनकार करते हैं, क्योंकि हमारे डेली लाइफस्टाइल में, हमारे प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में मसीह का कोई अंश नजर नहीं आता। हमारी डीलिंग्स में, एक दूसरे के साथ व्यवहार में, जो कुछ आप सीख रहे हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको सिखाया गया है, वो किस दिन काम आता है? अगर मान लीजिए वो कभी भी काम नहीं आ रहा है, तो फिर हमने मसीह को छोड़ दिया है, फिर हमने मसीह का इनकार कर दिया है। क्या लिखा वहां पे? कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मैंने नहीं कही ये वाली बात, प्रेरित पौलुस और ये तीतुस को ये वाली बात लिख के कह रहा है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानने का आनंद बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा सम्मान है, ये मान है, अपने आप में एक आदर है। अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो सत्य परमेश्वर को नहीं जानते, और आप ही सत्य परमेश्वर को जानते, तो ये अपने आप में एक आदर की बात है, गर्व करने लायक बात है ये, कि मैं सत्य परमेश्वर को जानता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं सत्य परमेश्वर की बातों का पालन नहीं कर रहा हूं, उनका आदर नहीं कर रहा हूं, बातों को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहा हूं, तो फिर काहे का आनंद? फिर तो ये आनंद यहां होने की बजाय पता कौन बना रहा है आनंद? कौन? फिर आनंद आ रहा शैतान को। फिर तो शैतान आनंदित है कि मैं यही तो चाहता हूं, तुम जाते रहो, तुम सुनते रहो, करना कभी। जब जब तुम करोगे प्रभु की आज्ञा का पालन, तो उसको आनंद मिलेगा, और जब जब नहीं करोगे तो मुझे आनंद मिलेगा। यहां लिखा है ऐसा। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 पद, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 24। क्या लिखा है? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, हाँ, वही तुम में बना रहे। ध्यान से सुनो आप। जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो तुम में बना रहे, वो तुम में पाया जाए, वो तुम में हर पल पाया जाए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 पद, पेज नंबर 334, पीछे की तरफ, नए नियम में। देख रहे हैं आप? प्रेरित यूहन्ना, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नहीं है, ये वो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी है। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि जो कुछ तुमने आरंभ से, जब आप शुरुआती दौर में मसीह में आए, जो कुछ आपको बताया जा रहा है, प्रभु की शिक्षा से सिखाया जा रहा है, कह रहा हूं उसमें क्या रहो, उसमें बने रहो, उसी में बने रहो। अगर हम उसमें बने नहीं रहते हैं, उस शिक्षा में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब हम क्राइस्ट का इनकार कर देते हैं। जब हम मसीह का इनकार कर देते हैं, तो मसीह का इनकार करने का मतलब यह है कि यीशु मसीह फिर ये कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा, मैं भी नहीं जानता फिर तुम्हें कि तुम कौन। धोखा ना खाओ, बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को तो याद है, परमेश्वर ठट्ठों का मतलब क्या होता है? मखौल में, उसकी बात को हल्के में लेना, जानने के बावजूद भी वैसा ना करना, उसका मजाक करना है, उसको मजाक उड़ाना है उसका। मान लीजिए आप वहां से खड़े हैं और आप मुझे कोई बात बताते हैं, मेरी बात, तो भैया आपकी शर्ट का बटन खुला है, और मैं नहीं लगाता आपके कहने के बावजूद भी, तो मैं आपकी बात को सुनने के बावजूद क्या कर रहा हूं? इग्नोर, और आपको ठट्ठों में उड़ा रहा हूं, आपका मखौल उड़ा रहा हूं, आपका मजाक उड़ा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं।
मतलब होता है किसी का मखौल करना। मखौल करना समझते हो आप? पुराने लोग जानते हैं इस बात को। यार मैंने तो ऐसे मजाक कर दिया था, मतलब बात नहीं थी, मैंने बोल दिया। ठीक वैसे ही कि मैं जानता तो हूं लेकिन करूंगा नहीं, इसे कहते हैं मखौल उड़ाना। इसे कहते हैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना, मजाक करना परमेश्वर के साथ। बहुतों को भारी पड़ा है ये, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना बहुतों की जिंदगी पर भारी पड़ा है ये। और कईयों को तो मैं जानता हूं साहब, बहुतों को जानता हूं, और मैं अपने आप को भी जानता हूं इस मामले। जब मैंने भी इसको ठट्ठों में उड़ाया तब मैंने भी धोखा ही खाया है। ठट्ठों में उड़ाने का मतलब होता है उसकी बात को सुनने के बावजूद, जानने के बावजूद, मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं किया। यह है प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना, ये भी उसका इनकार करना है। लिखा है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, इस शिक्षा के अलावा दूसरी कोई शिक्षा नहीं, दूसरी कोई बात नहीं, ना बदले की बात, ना मनमुटाव की बात, और ना किसी प्रकार से किसी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली बात। तो भाई जी ये समझता क्या है अपने आप को? अब मसीह जरूर है लेकिन इसकी तो बजा लेंगे ईंट से ईंट। ये कौन सा मसीह है भाई? अगर मान लो एक विश्वासी है, आप पीड़ा उठा रहे, आप दुख उठा रहे, आप संकट उठा रहे पड़ोसी के कारण से, पड़ोसी आपको सता रहा, पड़ोसी आपको रुला रहा, रिश्तेदार आपको रुला रहे, और आप पलट करके उन्हीं के जैसा जवाब देते हैं, तो आपने उनमें क्या अंतर पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, कितने नुकसान हो जाए, हमें मसीह की शिक्षा को अपने अंदर जिंदा रखना, वो आपके व्यवहार से बाहर आना चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं सिखाया जा रहा तो इस गाल में वाला देख दूसरे ऐसा देख झंझनाता उसको नानी याद आ जाए। नानी याद आ जाए कि नानी ज्यादा प्यार करती थी क्या? समझ रहे बात को? प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा। अगर मान लो हमने प्रभु की इस बात को नहीं माना, किसी ने एक गाली में 4 गाली देके भी पीछा नहीं छोड़ा उसका, तो उसका मतलब हमने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। हमने इनकार किया है, और इस इनकार को नरक ने भी सुना है और स्वर्ग ने भी सुना है, दोनों ने सुना है। आप ये मत सोचना कि स्वर्गदूत ही आपके घर में रहते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को आपके घर में आने की से आप रोक नहीं सकते। आप उनको रोक नहीं सकते। जब भी कभी आपके घर का माहौल बिगड़ता है, बच्चे बात नहीं मानते, माहौल तनाव में आ जाता है, तो क्या स्वर्गीय माहौल है? किसका है? किसका है? दुष्ट आत्माओं का है। तो यहाँ कौन है इस वक्त? कोई अगर ये कहता भाई कि हमारे घर में नहीं घुस सकता, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, यहाँ तो तुम्हारे घर में तो पहले से ही है। नहीं, पति पत्नी में यूं रहती है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, तुम्हारा संबंध कैसा है? फिर तो ठीक है, स्वर्ग तो है ही नहीं पड़ते। समझ रहे हो मेरी बात को? इनकार करने का मतलब ये होता है, लिखा है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो बने रहोगे। फर्स्ट पॉइंट, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए आप। जैसे जितने गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, स्त्री पुरुष जो यहां पे बैठे हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी को चला करके हाथ छोड़ करके आंख बंद नहीं कर लेते, यूं कर लेते हो? करने वाले कभी ऐसा? तो घर वालों को आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते इस गाड़ी के साथ, तो फिर हमें परमेश्वर के वचन की गाड़ी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा। कहां रुकना है, कहां बैठना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। बोलना तो है आपको, कोई आपके ऊपर अत्याचार करता, आप बोलिए, बात कीजिए आदर के साथ, सभ्यता से करिए आप बात, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 15 का, 1 Corinthians chapter 10 verse 15।
10 अध्याय नहीं 10 अध्याय का 12 पद, सॉरी, हाँ 10 अध्याय का 12 पद। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, जो ये समझता है कि मैं पक्का हूं वचन में, मुझे बहुत कुछ आता है, और भाई सालों हो गए हैं तो प्रभु में, जो ये समझता है कि मेरा रोज का काम है 20-30 लोगों को सुसमाचार सुनाना, मेरा रोज का काम है 20-30-50 लोगों की अगुवाई करना, चाहे फोन से करूं या मिलके करूं या लोग मेरे घर आके अगुवाई करें। कैसे? क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जिसको इस बात का पता है कि वो ज्यादा जानता है, उसको बहुत चौकस होने की जरूरत है कि ऐसा ना कि उसी से उल्लंघन हो जाए परमेश्वर के वचन का। क्योंकि एक्सीडेंट उन्हीं लोगों के होते हैं जिनकी गाड़ियां आउट ऑफ, जो नियंत्रण से बाहर हो जाए। स्पिरिचुअल लाइफ में बोलते रहे, अरे कब रुकोगे क्या, अभी तो 3 घंटे और बोलना है मुझे। बहुत साल पहले हम लोग तो वहाँ स्कूल में करते थे, मैंने एक प्रचारक को बुलाया, उन्होंने बोला बोलते रहे, काफी देर हो गई, मैंने पीछे जाकर तो घड़ी दिखाई, तो कहना अभी तो मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बोल सकता हूँ। बाद में बोलना पीछे आ जाओ, अभी तो मैं और भी बोल सकता हूँ। तो हमारी भी स्थिति ऐसी है कि हम इतना ज्यादा जानते हैं कि हमें 2-3 घंटे बात कर सकते हैं प्रभु, लेकिन कंट्रोल रखें अपने ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि हम अनियंत्रित होकर के खुद को भी खराब कर लें, इस व्यक्ति को भी खराब कर लें। जो ज्यादा जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, जिन्हें ज्यादा नॉलेज है, आपके घर का बहुत अच्छा माहौल है, होना भी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए अनियंत्रित होना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना कभी भी किसी भी जीवन के लिए, किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, अगर आपको लगता नहीं कि आप पक्के हैं, आप कभी इनकार नहीं करोगे उसका, चाहे आपके सर धड़ की बाजी लग जाए, वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार से और बातों से कितना इनकार करते हैं लोग, वो तो रोज कर रहे हैं। जो आपको सिखाया गया है, आरंभ से सिखाया गया है, वो आप में पाया जाए। नहीं, अभी तो पढ़ के आए हम, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 पद में तो पढ़ा हमने, जो कुछ तुम्हें सिखाया जा रहा है वो तुम्हें पाया जाए, तुम उसमें पढ़े। अगर आपको मुझे भी अगर ये लगता है कि मैं बहुत जानता हूं, तो मुझे भी नियंत्रित होने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर के दैश में आकर के परमेश्वर के वचन का उल्लंघन हो जाए। याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि हे भाई, तुम में से सारे उस्ताद ना बने, उर्दू की बाइबल में लिखा है सर, तुम में से सब सिखाने वाले ना बनो, क्योंकि जो सिखाने वाले ना वो ज्यादा दंड पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलत सिखाया तो जरा पहले सीखने वाले को तो क्यों बाद में बोलूं, पूछूंगा इससे, तो अरे सिखाने वाला किधर है? केयरफुल रहना, बहुत चौकस रहना, इनकार मत करना प्रभु का, उसके वचन का पालन ना करके, उसके वचन के अनुसार ना जी करके उसका इनकार किया जाता है, उसके वचन के अनुसार अपने घर का माहौल ना बना करके उसका इनकार किया जाता है। जैसा ट्रैक, जो रास्ता, जो मार्ग बना करके उसने आपको और मुझे दिया है, उसी पे चलने में हमारी भलाई है। रॉन्ग साइड जाने में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसको आप और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया। आत्मिक जीवनों में भी ऐसा ही होता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद तक लिखा है, पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर में चलते फिरते तो, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारे लड़ाई झगड़े रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, घर के लोगों से, चर्च के लोगों से अगर हो भी जाए तो हम शरीर के अनुसार थोड़ी लड़ते, एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले, एक दूसरे के बाल नोच लिए। हम शरीर में तो चलते फिरते, लेकिन हमारी लड़ाइयां शरीर के जैसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं किसी को देखा विश्वासी को तो मुंह घुमा लिया। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? कौन से मसीह में जी रहे हो आप? आपको किसने ट्रेंड किया है भाई? कहां सीख के आए हो?
मेरी शिक्षा ये है, मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, अगर आपको किसी का कर्जा देना है और उसका फोन आए, अरे बचने देना नहीं, आप फोन उठाइए, उससे बात कीजिए। वो आपको खरी खोटी सुनाएगा, आपने दिया नहीं है तो भैया दे देंगे, अभी है प्लीज। ये है रियल क्रिश्चियन डिसाइपल। समझ रहे मेरी बात? जो सिखाया आपको यहां से जा रहा, अगर वो आपके स्वभाव में व्यवहार में नहीं नजर आ रहा है, तो आप और मैं इनकार कर रहे हैं उस जीवते खुदा का जिसकी आप गवाही देते हैं। कोई कितना ही बुरा, गलत से गलत व्यवहार आपके साथ करे, आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए, तब प्रकट हो जाएगी ये वाली बात कि इसमें मसीह जिंदा पाया जाता है। मुर्दा तो वो बहुतों के अंदर है, मरा हुआ मसीह तो बहुतों में है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल बनाना चाहता हूं, व्यवहारिक मसीह शिष्य, इसके शब्दों में क्राइस्ट पाया जाए, इसके एटीट्यूड में क्राइस्ट पाया जाए, इसके कैरेक्टर में क्राइस्ट पाया जाए, इसकी डीलिंग्स में क्राइस्ट पाया जाए, आपके बोलने चलने उठने बैठने फिरने चलने में मसीह पाया जाए, जीवित जिंदा मसीह। लाश लेके मत घूमना, उसकी लाश लेकर के घूमने का मतलब है कि मसीह में जिंदा है मेरे पास, लेकिन मरा हुआ है भाई। जिनके अंदर जिंदा होगा वो प्रकट करके दिखाएंगे, और जिनके अंदर मुर्दा मसीह होगा वो मुर्दे की सड़ाहट अलग से दिखाई देती है साहब। जब हम आपस में मसीह लोग कहीं पे किसी जगह पे किसी से मुलाकात होती है, मिलते, भले हमारे आपस में विचार नहीं मिलते बातचीत नहीं मिलती, पीठ फेरने से ज्यादा बेहतर है कि जाके उससे बात करें। कभी मत करना आप ऐसा। अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब आप इनकार कर रहे हैं मसीह का, आपके अंदर शिक्षा जिंदा नहीं है। इस वक्त आपने उसका गला दबा के मार डाला है, शिक्षा जो आरंभ से आपको सिखाया जा रहा था, प्रेम, दया, तरस, विनम्रता, सहनशीलता, दयालुता, भाईचारे की बातें। 3 से 5 पढ़ेंगे, क्या लिखा वहां पे? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान को दबाने वाला जो स्वभाव आपके मेरे अंदर है, इसको मार डालो आप। जो स्वभाव, जो व्यवहार, जो मेरा चाल चलन मेरे अंदर से मसीह को मरा हुआ दिखाता है, इसको मार डालो ताकि मसीह जी उठे। बहुत बेहतरीन बात है ये। यहां लिखा है कि क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो हैं, बात तो हम शरीर में होकर के कर रहे हैं, तो भी शरीर के अनुसार थोड़ी लड़ रहे हैं। हमने आपने गाली दी, हमने गाली के बदले गाली दी नहीं। हम तो आपको उल्टा ही कह रहे, भैया आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ? शरीर में है, लेकिन शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रखा है आत्मा ने, उस शिक्षा ने जो आरंभ से मेरे अंदर डाली जा रही है। वो शिक्षा कब नजर आएगी? अपनों में, परायों में। ये मत करना कि यार यहां तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा, कोई अपना मसीह भी नहीं देखते, यार मसीह इसको ना इधर नहीं। अपने हो, पराये हो, नए हो, पुराने हो, पहचाने हो, अनजाने हो, कोई भी हो, सबके साथ एक ही जैसा, घर में भी और घर के बाहर, है ना? घर में भूत है, चर्च में दूत, चर्च में स्वर्गदूत, और सड़क पे जब भूत बन गए, कोई गाड़ी पास है, घर में भूत बने पड़े, पत्नी बच्चों को बुला रखा, मानती नहीं बात, उधर से पत्नी सीधा रही, अच्छा, और स्वर्ग, चर्च में स्वर्गदूत, ज्यादा होता ये तो मुद्रा मानता है। शिक्षा तो तुम्हारे अंदर नजर ना रही, काय हो रहा है, सीधे खड़े हो। ऐसे लोग को जिनको आप जानते हो वो हिले, तो तूने कल मुझे गाली दी, हिलना मत, तूने कल मुझे गाली दी, तू सीधा कर, मैं तो कर लेता हूँ ये वाली बात। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, आत्मिक हैं। कोई सता रहा, कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा, प्रार्थना करो उसके लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए। अगर मान लो कोई विरोधी है जो मसीह नहीं है, उसने आपको डांट दिया, पता क्या करो उस समय? जी भैया, आप मस्जिद दिखाओगे वहां पे, क्योंकि आपको पता से पड़ते कान रगड़ देगा मेरे आगे पकड़ के। और कोई मसीह होगा तो
पादरी के सामने भी तो मुंह खोल के इतना बड़ा, बहुत देखे आपके जैसे पादरी। ये वाली बात अगर स्टेशन में किसी से भिड़ जाए तो क्या, सॉरी कोई बात नहीं, वहां इतना जेंटल बन जाता है ये विश्वासी। ये है सड़क पे भूत, घर में भूत, और चर्च में, ये तो चर्च में भी महाभूत बन जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाली बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी 10 तारीख को इसी महीने की 4:45 पर। ठीक है, तो क्या बताया कि क्योंकि यद्यपि हम शरीर के में चलते फिरते तो भी हमारे शरीर, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। कोई भी चिंता फिक्र परेशानी, कोई भी सताना आपने सताए पराया सताए, केवल प्रार्थना करो आप, और उसको पलट करके अगर उसको आपकी जरूरत है तो आप उसके साथ भलाई करो, तब पता लगेगा कि आपके अंदर मसीह जिंदा है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, हमारे मन में विचार तो आएंगे जरूर आपके मन में विचार, इसलिए मेरे साथ ऐसा क्या, अब आने देना इसको, अब आने देना, उसमें धागा मान ले, ऐसा जवाब दूंगी ना इसे, अपनी मशीन तो उसने मुझे दी नहीं, हमारे घर से धागा मांगने आ रही है। इन कल्पनाओं को आपको गुलाम बनाना कि नहीं, अगर इसमें धागा मांगने आएगी तो मैं इसको बढ़िया रूप ज्यादा पानी भी पिलाऊंगी और आराम से बैठा के बोलूंगी दीदी ये विचार, ये है शिक्षा जो आपको करना चाहिए। पैसा के पैसा 5 साल उम्र मांगा था, दिया नहीं इसने, उसकी लड़की की शादी आएगा तो यही आने, और ताला, हमने अपने घर में ताला बंद करके नहीं भागे तो नहीं, उसके घर जाकर उससे पूछेंगे भैया मेरे लाइफ में काम को जरूर बताना, क्योंकि आपको तो यही शिक्षा मिली है ना, आपको ये शिक्षा थोड़ी मिली, पैसा उसको फंसने दो किसी, फिर धीरे से अपनी पत्नी को बोलेगा अंदर भाग्यवान क्या आज आया पार्क नीचे, आज बैठिए भैया, 4-6 बार उससे कहलवाएंगे, तब तक हमें आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद चाहिए, तब करेंगे। ये मसीहत भी है। सताने वालों के साथ क्या करना चाहिए, प्रेम, ऐसा करके उसके सर पे हम क्या रख देंगे, हमने अंगार ही नहीं रखे, अब तो लकड़ी का चूल्हा कहीं जलता ही नहीं, गैस उसके ऊपर हम रख नहीं सकते। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, कोई भी भावना हमारे अंदर जो उठती है जो परमेश्वर की पहचान को दबाएगी, उसको खत्म कर डाले। क्योंकि ये चीजें, ये भावना, ये इच्छाएं अगर मेरे अंदर से मसीह की पहचान को मिटाने पर तुली है, तो मैं यीशु मसीह से शक्ति पाकर के इनको मिटाने पर तुला हूं, मैं इनको मिटा दूंगा मेरे अंदर से। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके क्या करते हैं, मसीह की बात बनवाएंगे, मसीह की बात मानी जाएगी जो मसीह ने कहा। मसीह ने ये बोला है कि अगर कोई तेरे गाल पे चांटा मारे तो दूसरे को उसकी तरफ फेर दे, अगर कोई तेरी एक बार इंसल्ट करे तो दूसरी बार भी इंसल्ट सह लेना मसीह के हाथ से, अगर किसी को तेरी किसी चीज की आवश्यकता है तो उसको वो चीज देने से मुंह ना मोड़ो। ये है क्रिश्चियन टीचिंग जिसका आपको मुझे पालन करना चाहिए। क्या लिखा है कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। मसीह का आज्ञाकारी बनाने का मतलब है मसीह की बात ऊपर और हमारी बदले की भावना नीचे। हमारी बदले की भावना पर, हमारे क्रूर व्यवहार पर, हमारे कठोर व्यवहार पर, कड़वे व्यवहार पर, हमारे निर्दयी व्यवहार पर मसीह की शिक्षा को गाली बोले दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे विजय दिलाए। कौन दिलाएगा उसे विजय? वो अपने आप तो विजय पाएगी नहीं शिक्षा, जब तक आप और मैं उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें शिक्षा की मदद करनी पड़ेगी कि वो जी उठे और कड़वापन मर जाए, नफरत मर जाए और मसीह प्रेम जी, वरना उसका इनकार करेंगे। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित किया जाए। मेरे साथ आखिरी का वर्ष निकाल लीजिए आप, पहला पत्रस 2 अध्याय 20 से 23। 1 Peter chapter 2 verse from 20th to 24। पहला पत्रस 2 अध्याय 20 पद से 23 पद तक। चलिए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा,
तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? बता चलिए, मान लीजिए अगर मैं किसी का नुकसान करके आया और नुकसान करके जिसका मैंने नुकसान किया उसने मेरे 2 दर्द दिए और मैं घर में आकर के पत्नी बच्चों को मसीहत दिखा रहा हूँ कि भाग्यवान हमें ना किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना, हमें सब कुछ सह लेना चाहिए। पत्नी बच्चे सोच रहे बड़ा अच्छा आदमी है तो ये नहीं पता कि गलती करके घुसे खा के बैठा है। गलती करके घुसे खा के बैठ चुपचाप बैठना इसमें कोई बड़ाई नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, आपने घूसे खाए और चुपचाप अपने घर में बैठ गए, ये कहते हुए कि प्रभु पलटा लेना तेरा काम है। तब आपकी बड़ाई स्वर्ग में भी होगी और नरक भी काम जाएगा, यार ये बड़ा कठोर आदमी है। यहां तो लोग पता क्या कहते हैं, भाई जी अगर हमारी गलती हो तो बोलते नहीं, और गलती ना हो तो बोलने नहीं देते फिर हम किसी को। ये कौन सा मसीह था? ये तो मसीह नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे सेवकों को जानता हूं जो कहते हैं भाई साहब मुझे 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए, ये बात जो आप कह रहे हैं ना आज और आपने 5 साल पहले बोली होती, भाई साहब आपको मैं वो हाल करता सुधार करते मुझे, तो मैं समझ जाता हूँ इसके अंदर अभी भी मसीह नहीं आया है। समझे बात को? क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हाँ। और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। इससे आपको पुरस्कार मिल सकता है, इसमें चांसेस हैं आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का। चलिए आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी बात के लिए आपको यहां लाया गया है संसार से निकाल करके कि आप एक अलग प्रकार का जीवन जिए, एक अलग प्रकार की शिक्षा हो आपके पास, एक अलग प्रकार का व्यवहार चाल चलन बोली भाषा तौर तरीका हो आपके पास। अगर मान लीजिए हम तो संसार से अलग किए हुए का, हम संसार से अलग किए गए हैं, चुने गए लोग हैं, इसका प्राउड है हमारे अंदर, लेकिन व्यवहार से हम दिखाई देते हैं संसार के लोगों के ही जैसे, तो किसने अलग किया फिर हमें? किसी ने भी नहीं। अलग कहां हुए? हम तो बताते फिर रहे बस कि हम तो अलग हैं, वी आर डिफरेंट पीपल। भैया आपका एटीट्यूड तो नहीं बताता कि यू आर डिफरेंट पीपल, आपका व्यवहार तो नहीं दिखा रहा, व्यवहार तो आपका वही दिखा रहा है। आप गफलत में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है कि आप निकाले गए हैं, लेकिन आप तो निकाले ही नहीं गए, आप वहीं पे ही हैं। चलिए आगे क्या लिखा है? और तुम 21 पर फिर से पढ़ो। वेरी गुड। और तुम इसी के लिए बुलाए भी तुम गए हो, इसी बात के लिए बुलाए गए हो कि मसीह को जियो, मसीह की शिक्षा को जियो। चलिए साहब। और मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मसीह यीशु में कोई पाप, कोई बुराई, कोई खामी, कोई खराबी नहीं थी, उसने दुख उठाया और दुख उठा करके बेहतरीन एग्जाम्पल हमें दिया। आपका आदर्श अगर दुनिया में कोई पादरी प्रचारक है, कोई हीलर है, कोई प्रॉफिट है, तो मारे जाओगे, मरोगे बुरी मौत। और अगर आपका एग्जाम्पल, आपका उदाहरण, आपका आदर्श मसीह यीशु है तो जीवित रहोगे हमेशा तक। मेरा दुनिया में कोई भी पास्टर प्रचारक आदर्श नहीं है। सबका रिस्पेक्ट करता हूं, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, ऑनलाइन वालों से भी और ऑफलाइन वालों से, लेकिन मेरा आदर्श तो क्राइस्ट ही है, क्योंकि मैंने 25 साल पहले इस बात को जान लिया था कि हर आदमी के अंदर खोट और कमी है, जिसमें नहीं है वही क्राइस्ट है बस। तो उसी को टारगेट बना लो कि यहां तक पहुंचना है, इसके जैसा बनना है, ना पौलुस जैसा, ना पतरस जैसा, और ना किसी और के जैसा। सबसे प्रेम करते हैं लेकिन सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते बस। समझ गए बात? सबसे प्रेम करते हैं लेकिन सबको फॉलो नहीं करते। मेरा तो मसीह से ही पीछे नहीं छूटा आज तक, मेरा तो यही काम पूरा नहीं हो लिया। मेरी तो जो पहले दिन मैंने यीशु मसीह की लगाई थी ना, चढ़ाई थी, पी थी, वही नहीं उतरी आज तक, दूसरी तो बाद में पीऊंगा मैं। समझ रहा बात को? मेरे ऊपर किसी और दूसरे व्यक्ति का तो खुमार तब आएगा जब मसीह की उतर जाएगी, अभी तो वही नहीं उतरी। किसी पादरी प्रचारक का तो नशा तब चढ़ेगा मेरे ऊपर। रिस्पेक्ट करो सबका, लेकिन मैं किसी के नशे में नहीं रहता। नशे में यीशु के नशे में रहता। और मैंने कभी कोशिश नहीं की अपने जीवन में, कभी नहीं की कि लोग मेरे आश्रित हो जाएं, मुझसे पूछ के कपड़े खरीदें, मुझसे पूछ करके लोग। वास्तुशास्त्र है ये, इस सीट पर नहीं बैठना, उधर बैठना, इधर नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना। हम सब हिंदू परिवारों में से निकल करके आए हैं। ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं ये वाली बात, भारत की पैदाइश है, हिंदुस्तान की, हमारे पूर्वज ऐसे ही थे। मसीह में आने के बाद भी हम ऐसे ही, तो जान लेना कि आपका छुटकारा नहीं हुआ मेरे प्रिय।
किसने बोला कि आप आजाद हुए? आप ये वाला गाना कभी मत गाना, हूँ आजाद यीशु, आप तो बंधन में है। भैया कब उठना, कब आना, किधर बैठना, किधर नहीं आना, कौन से दिन करना है, कौन से टाइम करना है, वो ज्योतिषी वाला मामला तो पीछे छोड़ा है, पंडितों वाला। गलत है मेरी बात? मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरे इतने आश्रित हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि लोग खुल के मुझसे बात करें वचन की। परमेश्वर आपसे बात करता, स्वर्गदूत आपसे बात करते, बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते तो फिर कौन बात करके जा रहा है आपसे बार बार? क्योंकि शैतान और नरक के दूत भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेते हैं। धोखा मत खाना, वास्तु शास्त्र में मत फंसना। किसी पादरी प्रचारक के, किसी भविष्यवक्ता के, भैया घर में व्हाइट वॉश का कौन सा कलर करना है? ऑरेंज करा ली, मेरी पत्नी को पसंद है। नहीं ऑरेंज नहीं कलर, प्रभु मुझे बता रहा नीला। तो हमारी फ्रीडम कहां है? हमारी स्वतंत्रता कहां? क्रिश्चियनों में सबसे बेहतरीन बातें मुझे लगती हैं, लोग मुझसे कहते हैं भैया शादी की डेट पूछ रखे जो तुम्हें सुटेबल हो। पादरी ने डेट डिसाइड करता नहीं, लोग खुद करते हैं अपनी छुट्टियों के हिसाब से। कितनी फ्रीडम है? और जो कोई पादरी प्रचारक प्रॉफिट आपको फंसाए, रुक जाओ मुझे परमेश्वर से पूछने दो। तो शादी की बात क्या पूछनी परमेश्वर से? दो परिवार आपस में सेट हुए, आपस में बात की, दो जवान लड़के लड़की ने आपस में मन मिलाया, शादी के लिए तैयार हुए, प्रभु का नाम लेकर के डेट डिसाइड करो अपने हिसाब से। परमेश्वर आशीष देता है आपके कामों पर। वास्तु शास्त्र में मत फंसना। लेकिन याद रखना, आप और हमारा जो बैकग्राउंड है ना पीढ़ियों का, वो यही है। हमारे दादा परदादा जरा सा कुछ सीधे जोशी के पास भागते थे, घर का पूरा भी ले आते थे। देख के बताओ, सुन के बताओ पंडित जी क्या है इसके अंदर। हाँ, अगर आप और हमारे साथ भी, हमारे बीच में कलीसिया में भी ऐसे सेवक उठ खड़े हुए हैं तो बी केयरफुल। इनकार मत करना मसीह का इकरार करना कि जो उसने मुझे सिखाया है, मैं अपने पत्नी बच्चों के जीवन में फैसले खुद लेता हूं, ईमानदारी की बात। क्लीन शेड रखता हूं मैं तो, मेरे लिए तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार सारे एक जैसे है, मुझे तो रोज ही करनी होती है। नहीं, किसी बंधन में नहीं, और ये आजादी प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए लिखा कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये प्रभु यीशु मसीह आपका और हमारा आदर्श है। हमें मसीह यीशु की जो शिक्षा मिली, शिक्षा के अनुसार जिए, चले, पले, बढ़े और प्रभु में चलते चले जाएं। आप इनकार मत करना उसका। इनकार करने का मतलब यही नहीं होता कि हमने मुंह से उसका इनकार कर दिया कि हमने छोड़ दिया प्रभु। इनकार करने का दूसरा तरीका यह भी है कि आप जिस बात को जानते थे आप एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल और आपने नहीं किया, इसका मतलब आपने छोड़ दिया उसको। आप यीशु मसीह को लांघ करके पार निकल गए, आपने ठुकरा दिया उसको, आपने नेगलेक्ट किया क्राइस्ट को। जो यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन की अनदेखी करता है वो परमेश्वर की अनदेखी करता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन। इसका इनकार करने का मतलब डायरेक्ट उसका इनकार करना, इसको अनदेखा करने का मतलब है डायरेक्ट उसको अनदेखा करना, इसको इग्नोर करने का मतलब है परमेश्वर को इग्नोर करना। आप ये मत कहना मैंने बाइबल ही तो नहीं पढ़ी, बस परमेश्वर तो मेरे दिल में है। तेरे दिल में नहीं हो सकता वो, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। आप पढ़ नहीं सकते, ये बात फर्क है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको सबसे पहले उठ करके दुआ के बाद बाइबल ही पढ़ना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ इसके जीवन में मेरे लिए पहला स्थान है। तो आप लोग को बहुत आशीष दे, संभाल के रखें। पवित्र आत्मा आपकी ऐसी अगुवाई करे जैसा यहाँ से आपको बताया गया है। उसका इनकार मत करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग वो पसंद आए ना आए, उनसे मिलो आप। अगर कभी मुलाकात हो जाए, कभी मिलने जुलने का अवसर मिल जाए तो मिलना चाहिए, बात करने, पीठ नहीं फेरे, मुंह ना ओढ़े। क्यों? ये कौन सी शिक्षा है? तो तुमने नरक को खुश किया है। आज हम मिलते तो हम नरक को डिफीट करते। परमेश्वर जानता है कि हम क्या आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक बात कॉमन है, क्या? मैं। समझ में गया आपको मेरी बात? इनके आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक बात कॉमन है, क्या? कि मैं इसका ही बाप हूं, उसका ही बाप। इसलिए भी यदि मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो शिक्षा यहाँ से कलीसिया को दी गई है, इसमें कलीसिया जड़ पकड़ने पाए, फैलने फलने फूलने बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।